सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिर से काल का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम भविष्यत काल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने भूतकाल और वर्तमान काल तक पढ़ लिया था। आने वाला समय अर्थात क्रिया अभी होगी। उदाहरण देखिए, मैं शाम को साइकिल चलाऊंगा। हम कल ताजमहल देखने जाएंगे। उपरोक्त वाक्यों में चलाऊंगा तथा जाएंगे शब्दों से काम के आने वाले समय में होने की सूचना मिल रही है, अतः ये भविष्यत काल के वाक्य हैं। तो ये जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं अभी, इसमें क्या है कि काम अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। जैसे ये बच्चा सो रहा है और सोच रहा है कि वो शाम को साइकिल चलाएगा। ये लड़की सोच रही है कि वो ताजमहल देखने जाएगी, अभी तक गई नहीं है। तो जो कार्य अभी तक हुआ नहीं है, जो क्रिया अभी होगी, आने वाले समय में होगी, उसे ही हम भविष्यत काल कहेंगे। इसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग तीनों कालों के बारे में पढ़ चुके हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं काल, जिसको हमने पढ़ा था पिछले दिन। यहाँ पे काल की परिभाषा दी गई है। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल में जो कार्य हो चुका है, पहले ही हो चुका है, जैसे यहाँ पर दिया गया था उदाहरण, इसको हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था वर्तमान काल के बारे में, जो क्रिया चल रही है, ये उदाहरण हमने पढ़े थे। इसके अलावा बच्चों, आप लोग कुछ उदाहरण अपने तरफ से भी तैयार कीजिए और उनको कॉपी में लिखिए। करीब करीब 4-4 करके उदाहरण भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल से लिखिए। भविष्यत काल जो कि आज हमने पढ़ा, आने वाले समय में जो क्रिया होगी उसे हम भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। इस प्रकार के आप भी 4-4 उदाहरण बनाइए। इसके बाद बच्चों, आप लोगों को ये अभ्यास कार्य पूरा कर लेना है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्रिया काल के भेद क्या हैं? भूतकाल का उदाहरण क्या है? मधुर ने गीत गाए वाक्य में काल है, क्या काल है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त काल को पहचानिए। इसमें काल पहचानना है, कौन सा काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है ना भविष्यत काल है। यहाँ पर वाक्यों को निर्देशानुसार बदलना है। महिमा घर गई, इसको वर्तमान काल में बदलना है। तो क्या होना चाहिए? महिमा घर जा रही है, ठीक है। वर्तमान काल में महिमा घर गई, महिमा घर जा रही है। हम ताऊ जी के घर चलेंगे, भूतकाल में क्या होगा? हम ताऊ जी के घर गए थे। श्याम आया, श्याम आएगा, भविष्यत काल में। बस 5 बजे आई, बस 5 बजे आएगी। इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल किसे कहते हैं? भूतकाल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वर्तमान काल को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी आप लोगों को करना है कॉपी में। अगले पृष्ठ पर रचनात्मक कौशल से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चित्र को पहचान कर वाक्य लिखिए तथा उसका काल भी लिखिए। तो इस चित्र को पहचान कर आपको एक वाक्य लिखना है और काल भी लिखना है। ये दूसरा चित्र है, ये तीसरा चित्र है और ये चौथा चित्र है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। और ये जो चित्र है, इसका कॉपी करके, इसको मैंने जेरॉक्स करवा कर, ये फ़ोटो चिपका कर कॉपी में चिपकाएंगे फ़ोटो, और उससे वाक्य लिखेंगे और उससे काल भी लिखेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, ये जो चित्र हैं इनकी फ़ोटो कॉपी कर लेना है, जेरॉक्स कॉपी, और फिर उन चित्रों को अपनी कॉपी में चिपका कर और उसके सामने उसका वाक्य लिखेंगे और काल का नाम भी लिखेंगे। तो ये आप लोगों का एक कार्य है, एक्टिविटी है ये। तो सबको ये काम पूरा कर लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें मन लगाकर। धन्यवाद सभी को।